दोस्तों, हिंदी स्टेनो डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट, 1020 वर्ड होने वाले हैं। संपादकीय लेखन 42 में आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखें। आपको सर्वप्रथम संपादकीय लेखन नंबर नोट करना है। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनते हुए डिक्टेशन लिखनी है। हमारे द्वारा बनाया गया टाइपिंग टूल, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर आप टाइपिंग के माध्यम से अपने डिक्टेशन की जाँच कर सकते हैं। PDF के लिए टेलीग्राम को फॉलो करें। मेहनत का एक लाइक बनता है, आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक जरूर करें। 5 सेकंड में हमारा डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगा। स्टार्ट। यह 2013 की बात है। एक जापानी कंपनी ने भारत में अपने एसी बेचना शुरू किया। उसके एसी की कीमत स्थानीय प्रतिस्पर्धियों से कम थी। इसमें एक पेच था। इन एसी का निर्माण तो चीन में हुआ था, लेकिन भारत में ये मलेशिया के जरिए आते थे। विनिर्माता कंपनी ने भारतीय बाजार में प्रवेश के लिए उस देश को माध्यम बनाया जिसके साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA था। पैराचेंज। चूंकि चीनी उत्पादों के लिए टैरिफ लागू था, तो चीन से उत्पादों को सीधे भारत भेजने पर लागत बढ़ सकती थी। इसके लिए बस पैकेजिंग या असेंबलिंग में कुछ हेरफेर करना था और भारत में लगभग शुल्क मुक्त उत्पाद भेजना संभव था। यह एक चतुराई भरा दांव था। पूरी तरह से वैध होते हुए भी यह व्यापार नीति में विसंगतियों को रेखांकित करने वाला रहा और यह कोई इकलौता मामला भी नहीं था। पैराचेंज। पूरे एशिया में निर्यातक FTA के पिछले दरवाजे से भारतीय बाजार में पेठ बनाने की जुगत में जुटे थे। इसमें अक्सर देसी विनिर्माताओं के हितों पर आघात होता रहा। समस्या उक्त विसंगति से भी गहरी है। भारत के तमाम व्यापार समझौते, विशेषकर 2014 से पहले ऐसे जो अनुबंध हुए, वह रणनीतिक एवं आर्थिक तर्कों के आधार पर नहीं हुए थे। पैराचेंज। इस दौरान साफ्टा, GSTP और श्रीलंका एवं चिली जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते किए गए, जहां फार्मा, पूंजीगत वस्तुएं और भारी मशीनरी जैसे प्रमुख भारतीय निर्यातों के लिए तो कोई खास मांग नहीं थी, लेकिन वे भारत में चीनी सामान खपाने के परोक्ष ठिकाने जरूर बन गए। पैराचेंज। इससे देश में आयात बढ़ते गए और भारत ने लाभ के उद्देश्य से जो समझौते किए, वे दूसरों को लाभ पहुंचाने वाले एक तरफा अनुबंध बनकर रह गए। इस समस्या की जड़ रूल्स ऑफ ऑरिजिन यानी वस्तु के मूल स्थान से संबंधित लचर नियमन में थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस समस्या को चिन्हित किया और व्यापार समझौतों के प्रति भारत का दृष्टिकोण बदला। पैराचेंज। अब उन समझौतों पर जोर दिया जा रहा है जिसमें दोनों पक्षों को बराबर लाभ हो। इसके लिए सरकार किसी जल्दबाजी में भी नहीं दिखती और
पूरा समय लेकर आगे बढ़ रही है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए में यही व्यापक दृष्टिकोण झलकता है। पैरा चेंज। भारत और यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और यहाँ तक कि अमेरिका के साथ भी ऐसे ही किसी समझौते पर सक्रियतापूर्वक बातचीत कर रहा है। यह व्यापार नीति के पुनः संयोजन को रेखांकित करता है, जिसमें रक्षात्मक रुख के बजाय रणनीतिक लाभ को माध्यम बनाकर आर्थिक कायाकल्प की जमीन तैयार की जा रही है। पैरा चेंज। यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौते इस दिशा में भारत के नए सोच के परिचायक हैं। इन पर साल भर से कम की वार्ता में मोहर लग गई और इनमें उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जिनमें भारत निर्यात के लिहाज से मजबूत है। यूएई ने भारत के करीब 90% निर्यातों पर टैरिफ खत्म कर दिया है, जिसमें रत्न एवं आभूषण, कपड़ा और इंजीनियरिंग वस्तुओं जैसे उत्पाद शामिल हैं। पैरा चेंज। ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौते से भारतीय दवा, कपड़ा और आईटी सेवाओं की एक बड़े बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करते हुए डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्र को संरक्षण भी प्रदान किया गया। ये समझौते केवल टैरिफ में कटौती तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि इन्हें इस प्रकार आकार दिया गया कि संभावनाशील बाजारों में पेठ बनाने के साथ ही घरेलू हितधारकों के हितों की भी रक्षा की जा सके। पैरा चेंज। वहीं यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और अगर अमेरिका को भी जोड़ लें तो इन पक्षों के साथ व्यापार समझौतों में इन बाजारों की प्रकृति एवं स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। ये सभी धनी और स्थापित मानदंडों से जुड़े बाजार हैं, जहां भारतीय उत्पादों को ऊंचे दाम मिलना संभव है। इन बाजारों में पेठ से भारतीय उत्पादकों को अपनी समूची वैल्यू चेन को समृद्ध करने का अवसर मिलेगा। उन्हें गुणवत्तापरक मानकों पर खरा उतरने के लिए अपेक्षित प्रयास करने होंगे। पैरा चेंज। यह व्यापार कूटनीति में रणनीतिक दृष्टिकोण के परिवर्तन को दर्शाता है, जो वस्तुओं के परे भी तमाम पहलुओं को समाहित करने वाला है। इनमें सेवाएं, डिजिटल व्यापार, निवेश प्रवाह और नियामकीय सहयोग जैसे बिंदुओं को भी जोड़ा जा रहा है। भारत के सेवा क्षेत्र एवं उभरते हुए स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए ये महत्वपूर्ण है। पैरा चेंज। ये न केवल निर्यात अपितु नवाचार, हरित प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला सामर्थ्य की दृष्टि से भी अहम है। चूंकि कोविड-19 के बाद चीन संबंधी जोखिम बढ़ने के साथ ही वैश्विक व्यापार की दशा दिशा काफी बदली है, जो भविष्य को देखते हुए यह भारत के लिए व्यापक अवसरों
के द्वार खोलने की क्षमता रखते हैं। पैरा चेंज। इस चर्चा में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब विश्व में बहुपक्षीय व्यापार और संस्थान दबाव में हैं, तब आखिर क्यों दुनिया के तमाम देश भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को और गहरा करने में दिलचस्पी रखते हैं। यह रणनीतिक एवं आर्थिक दोनों प्रकार के आंकलनों को दर्शाता है। पैरा चेंज। असल में भारत का बढ़ता उपभोक्ता आधार, तेजी से बढ़ता मध्य वर्ग और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी आर्थिकी बनने की संभावनाओं ने भारत को एक आकर्षक व्यापार साझेदार के रूप में स्थापित किया है। साथ ही साथ वैश्विक कंपनियां आपूर्ति श्रृंखला निर्भरता के भी नए सिरे से आकलन में जुटी हैं। इस परिदृश्य में प्रतिस्पर्धी श्रम लागतों, औद्योगिक नीति सुधारों और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर भारत एक भरोसेमंद वैकल्पिक विनिर्माता के रूप में उभर रहा है। पैरा चेंज। वैश्विक व्यापारिक मोर्चे पर ये नए समीकरण भारत को केवल आर्थिक लाभ ही नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि यूरोपीय संघ और ब्रिटेन जैसे साझेदारों के साथ बढ़ती कदमताल से आपूर्ति श्रृंखला के विविधीकरण और हिंद प्रशांत क्षेत्र में व्यापक सक्रियता को गति मिलने से देश के सामरिक हितों की भी पूर्ति होगी। ऐसे में भारत को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। इस दिशा में आर्थिक सुधारों सहित भारत सरकार की कोशिशें अब कुछ रंग लाती दिख रही है। स्टॉप। दोस्तों, इस प्रकार हमारा संपादकीय लेखन 42 यहीं समाप्त होता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिनकी तरफ हम चलते हैं। आपने संपादकीय लेखन नंबर नोट कर लिया है, वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनकर डिक्टेशन लिख लिया होगा। अब डिक्टेशन को जांचने की बारी आती है। हमारे द्वारा बनाया गया टाइपिंग टूल, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाकर आप टाइपिंग के माध्यम से डिक्टेशन की जांच कर सकते हैं। कोई जरूरी सलाह हो तो कमेंट बॉक्स में दें। मेहनत का एक लाइक बनता है। आपसे रिक्वेस्ट है, एक लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।